हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। बच्चों, हम लोग आज से ऑनलाइन के माध्यम से ही क्लास 8वीं के गणित का 15वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं घन, घनाभ, बेलन के बारे में। 8वीं क्लास में शंकु, गोलार्ध, गोला 9th क्लास में 10th में पढ़ा जाता है। तो घन, घनाभ, बेलन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन और इसका लॉजिक हम लोग शुरुआत किए थे अपने इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से, ऑफलाइन संस्था से। लेकिन आज से हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे ऑनलाइन, और डेली आपको एक वीडियो मिलते रहेगा। तो आप लोग 8वीं क्लास की तैयारी अपने घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। पहले समझिए, यहां पर बेलन का बात किया है तो हम लोग बेलन का फिगर बनाएंगे। बेलन का बात किया तो बेलन का फिगर बनाएंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन हो गया, लंबा है, देखिए ना। और कहता आधार की त्रिज्या, तो आधार ही ना है। और बेलन के आधार क्या होता है? तो बेलन के आधार आपका वृत्त होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई, तो ऊपर भी वही बात ना है, वही वो भी कितना होगा? 14 ही होगा। और इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई को हम लोग h बोलते हैं, यही आपका ऊंचाई है। यानी इस बेलन का ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। समझिएगा, बेलन के त्रिज्या दिया है और बेलन का ऊंचाई दिया है। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πr(h) का मान, 2πr(h) का मान। तो देखिए, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता है, लेकिन RH चाहिए। क्या RH पता है? हाँ, R 14 है, H 30 है, पता है, यानी बन जाएगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × r + h। इसमें भी r और h ही चाहिए, यानी दोनों वैल्यू गिवन है, यानी दिया हुआ है। तो हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमको जो दिया है लिखेंगे चूंकि बेलन की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या को r बोलते हैं। आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे देखना, तथा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दिया है? तो बेलन की ऊंचाई यानी h का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है ना भाई। हमसे 1 नंबर में पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसके मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल। ये वाला मुड़ा हुआ भाग जो आपका है इसका, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2πr(h). 2 × पाई का वैल्यू 22/7। r का वैल्यू कितना होता है? r का वैल्यू आपको क्या दिया है? 14 दिया है। और h का वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है। 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, गुना कितना आ जाएगा? 30। 0 का 0, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 24 और 2 26 हो जाएगा, यानी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या देंगे? स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप लोग देख लीजिए, आपका ये आंसर आया। 2 नंबर में आपसे पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण मतलब कुल, बात एक हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × r + h। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना दिया है? 14, तो r के स्थान पर 14, फिर इंटू 14 + 30, कटा दीजिए, या 2 बार में आएगा। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, गुना जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 44 में 88 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 और 3 35, फिर देखिए यही हो जाएगा 2 5 3 2 7, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया? आंसर आया।
तो वक्र पृष्ठ 2640 और आपका टोटल सरफेस एरिया आया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कहता है एक सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब 2πr(h) का मान दिया है 1056। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr(h) ना होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला जब ई होता है तो इसका मान ही हो जाएगा। अब कहता है इसके आधार का व्यास, तो सबसे पहले आप एक बेलन बनाइए। ये रहा बेलन, और कहता है इसके आधार का व्यास, तो आधार कैसा है इसका आधार देखिए, यही आधार है। ये आधार आपका क्या है, वृत्ताकार यानी वृत्त है, यानी वृत्त का व्यास। तो हम लोग पढ़े हैं जो वृत्त का व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना होगा, आधी होगा। वृत्त के व्यास के क्या होती है, आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसकी ऊंचाई, क्या पूछा है, इस सम्मेलन की ऊंचाई हमसे h का मान पूछा है। इसका मान पूछा है h का मान। तो हम करेंगे क्या, त्रिज्या से जो हमको दिया है ना त्रिज्या, त्रिज्या के सहारे हम किसका मान निकाल लेंगे, h का मान। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं समझिएगा। तो यहां देखिए लिखेंगे, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, व्यास मतलब डी का मान दिया है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है, तो पहले त्रिज्या पता करेंगे तब ना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या, यानी शॉर्ट में लिख देंगे त्रिज्या बराबर, तो क्या हो जाएगा 28/2 कटेगा तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या, ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने का कोई स्पेशल सूत्र होता नहीं है, हम किसी वैल्यू के सहारे निकाल सकते हैं। ऊंचाई निकालने का कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है। तो हमको एक गिवन वैल्यू क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, तो 1056, तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसका 1056 है वह किसके बराबर है, तो 2πr(h) के बराबर है। अब हमको निकालना है किसका मान, h का मान। इसको निकालना है h का मान। तो दिमाग लगाइए, करना क्या है, वैल्यू रख लीजिए। यहाँ दो तरीका है बनाने का, समझिए ध्यान से। एक तो हम करते क्या है, h बराबर हो जाएगा 1056/2πr, यही ना होगा 1056/2πr। त्रिज्या 14 होता है तो परिधि 2πr ना होता है, तो परिधि कितना हो जाएगा 7 होता है, 44 तो 88 हो जाएगा। 88 से भागा देंगे आ जाएगा, वो शॉर्ट मेथड बनेगा। ऐसे नहीं, हम लोगों को ऐसे बनाना है, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 14 गुना h का, h बराबर 1056। तो अब हम लोग गुना नहीं करेंगे, करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई के रूप में ही रहने देंगे, h बराबर 1056। समझिए क्या बताना चाहते हैं, h बराबर 1056 बटा, सब गुना में नीचे चला जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 22, कटाइएगा इसको, कट जाएगा, आसानी से कटेगा। इसको कटाइएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाइए इसको, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 जाएगा इधर 12, 2 छक 12, 2 चौके 8, 22 से कटाइएगा, कट जाएगा, 22 एकम 22, बचेगा में कितना 4, तो 22 दूनी 44, यानी h का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई आ गया। समझ में आपको आ गया होगा। नहीं तो आप गुना करके 88 बटा में करते तो 88 से भागा देते तो 12 बार में कटता, ये भी आपका हो जाता है। यानी 1056 अब बटा 88, 88 से भागा करना होता, नहीं तो कटाना होता छोटा छोटा करके। बात एक क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड हो जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
देखिए बच्चों, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, ये भी बहुत बेटर क्वेश्चन है। कहता है एक गोल खंभे, गोल खंभा गोली जैसा ना, गोल नहीं, खंभा है, गोला है, ऐसे गोल है लेकिन बड़ा भी है, यानी बेलन के आकार का है। तो कहता है पुराने पुराने घर में ऐसा खंभा लगा हुआ दिखाई देता है। एक गोल खंभे का वक्रतल, वक्रतल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई इतना है तो व्यास, तो व्यास मतलब पहले त्रिज्या पता करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल के एच का मान निकाले, इसमें त्रिज्या निकाल के और व्यास निकालना है। यानी इसी प्रकार का खंभा है, गोल खंभा है, ऐसे ऐसे गोल खंभा है। और कहता है इसकी ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। और हमको पूछा है डी का मान यानी व्यास क्या हो। पहले आपको त्रिज्या पता करना होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि चूंकि बेलन का वक्रतल बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दिया, 35 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास मतलब वृत्त का व्यास। तो व्यास कब पता होगा, जब आपको त्रिज्या पता होगा। क्या है कि डी का फॉर्मूला 2r होता है, तो त्रिज्या पता होगा तभी तो बनेगा। यानी हम लोग जो बेलन का वक्रतल है, बेलन का वक्रतल, इस वक्रतल के सहारे कितना दिया है, 2200। बेलन का वक्रतल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्रतल 2200 सेंटीमीटर मतलब यह किसका मान है, तो बेलन का वक्रतल यानी 2 पाई आर एच का मान है। ताकि जो वैल्यू है वक्र का, तो वक्र का फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर 2200। अब देखिए हमको निकालना के, पहले रख लीजिए जो वैल्यू, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7। आर निकालना है तो आर ही रहने देंगे, और एच का मान है 35 बराबर 2200। 7 × 35, तो 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुना 22, ऐसे करिए, 5 दूनी 10 गुना 22, गुना मत करिए नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहां हो जाएगा आर बराबर दाया बटा 10 गुना 22 यानी बाया। देखिए 22 से कम 22, डबल जीरो आ जाएगा, फिर 0 से 0 खत्म, यानी आर का मान क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया ना। हमको चाहिए क्या, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास, बेलन नहीं मतलब बेलनाकार खंभे का व्यास, ऐसे बोल सकते हैं। बेलनाकार खंभे का व्यास मतलब d बराबर 2r फॉर्मूला होता है, तो 2 गुना r का मान क्या है, 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर आपका क्या आया, आंसर आया। तो इतना ही फ्रेंड्स, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अगर आप लोग को चीजें बहुत अच्छा समझ में आई है तो कमेंट में बिल्कुल लिखना, कुछ ना कुछ लिखना कि हाँ सर समझ में आया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो कमेंट करेंगे कि हाँ सर नहीं समझ में आया है, लेकिन कोशिश करेंगे 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखने का, ना तो 100% चीजें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़े और इसका लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से। जय हिंद।